आइए आज हम मैट्रिक्स का सेकेंड लेसन स्टार्ट करते हैं और इस लेसन में हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल कैसे रहेंगे, ठीक है। और टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। उसी बीच में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे रिलेटेड टू मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन, मतलब जब हम मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो चीज़ें आती हैं, तो उसका बेसिक देख लेंगे और फिर से वही प्रैक्टिस क्वेश्चन के पेपर, मतलब खुद प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी मैट्रिक्स ये है। पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2, मतलब इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स में भी 2 क्रॉस 2, मतलब ये भी सेम ऑर्डर के हैं। तो सबसे पहली बात तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमको ये देख लेना है कि क्या दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो सेम ऑर्डर की हैं कि नहीं। मतलब यदि एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है और दूसरी मैट्रिक्स जो है 3 क्रॉस 2 की है, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। अब जब दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो फिर ये दोनों इक्वल कैसे रहेंगी? तो इक्वल तभी रहेंगी जब उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 की जगह पर यहाँ पर क्या है 2, और दूसरी मैट्रिक्स में भी A11 की जगह पर क्या है 2, मतलब ये 2 इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 इसके इक्वल हो जाएगा, ये 5 अपने और ये 4 A, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल होंगी, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स जो है इक्वल तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो और दोनों सेम ऑर्डर की हो, तभी होता है। चलिए तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखना है अपन को कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें है और 5 इसमें है, 5 इसमें। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी? नहीं, A इज नॉट इक्वल टू B। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है 2 की पोजीशन जो है A11 की है, तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये जो 3 की पोजीशन है A21 की है और यहाँ पे 3 की पोजीशन जो है A12 की है, इसलिए इनकी पोजीशन सेम नहीं है, एलिमेंट सेम है लेकिन वो अलग अलग जगह पर लिखे हुए हैं, इसीलिए जो है ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं रहेंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्राइसेस, मतलब मैट्रिक्स जो है कितने टाइप की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो हम इसी में देखते जाते हैं। सबसे पहला नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें जो है जिसकी सभी वैल्यू 0 हो, वो नल मैट्रिक्स कहलाती है। तो नल मैट्रिक्स जिसकी सभी वैल्यू जो है 0 होती है, हम उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी OT मतलब ऑर्डर, OT मतलब ऑर्डर वो सेम है ना। तो इसमें कितना है? ये 3 रो और 2 कॉलम, तो मतलब 3 क्रॉस 2, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? जिसमें केवल एक ही रो हो, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसमें केवल एक ही रो है, इसके अलावा दूसरी रो नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें केवल एक ही कॉलम है, ये एक ही कॉलम है इसमें, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं क्या? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब हमारी मैट्रिक्स इस तरीके से जानी चाहिए, इस तरीके से, तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। वर्टिकल मतलब इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाती है कि जब इधर नंबर एलिमेंट ज़्यादा हो, मतलब कॉलम ज़्यादा होंगे और रो कम होंगे, तो हमको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ कॉलम जो है उस मैट्रिक्स में ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ रो से, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा, इसी तरीके से वर्टिकल मैट्रिसेस भी होती है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो उसमें ज़्यादा होंगे, मतलब इस तरीके से नीचे की तरफ ये ज़्यादा होंगे एलिमेंट,
और यहाँ पर जो है ये रो, तो नंबर ऑफ रो ये ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ कॉलम इसमें कम होंगे। मतलब इसमें 2 ही कॉलम है, मतलब इस तरीके से इसका एक्सपेंशन जो है वो कम है, नीचे तरफ एक्सपेंशन ज़्यादा है। ठीक है, अब कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3, इसमें 3 कॉलम और 3 रो हैं, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अपन तो जानते हैं कि स्क्वायर इस तरीके से बनता है जिसकी लेंथ ये जो 4 साइड चारों जो है इक्वल होती हैं, तो वही है इसमें भी, ये रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल होती है। डायगोनल मैट्रिक्स, ये विशेष ध्यान रखना है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जो भी मैट्रिक्स हम लिखते हैं इसके डायगोनल में, ये वाला डायगोनल में, ठीक है, इसके भी लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल होता है, लेकिन अपन को सिर्फ ये देखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो है ये वाले एलिमेंट जो डायगोनल में है ये भर होंगे, बाकी सब जो है जीरो होंगे। मतलब डायगोनल में सभी एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, उसके अलावा जो हैं वो सब जीरो होंगे, इसलिए हम जो है इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और दूसरी बात ये जरूर ध्यान रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा जो है ये कैसी रहेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, क्योंकि ऐसे तो इसमें यदि हम इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पे डायगोनल कहाँ बनेगा? बनेगा, ये कैसे बनेगा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल में एलिमेंट जो लिखे हुए हैं वो नॉन जीरो हैं, लेकिन इसको स्केलर भी इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू डायगोनल में लिखी हुई है वो सब इक्वल हैं। ठीक है, तो इक्वल हो, जो भी वैल्यू डायगोनल में लिखी है उनके इक्वल होने की वजह से इनको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, केवल 3 नहीं 2 भी हो सकता है, मतलब 2 0 0 0 2 0 0 0 2, मतलब इसमें डायगोनल में जो वैल्यू लिखी है वो सब कैसी है? इक्वल है। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये जरूर ध्यान रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स जो है इसमें जो डायगोनल में लिखा होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इक्वल है तीनों, लेकिन इसमें चूंकि जो वैल्यू लिखी है वो कैसी है? 1 1 1 है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं I3, ये हो गया है ना, क्योंकि ये 3/3 का है, I2 मतलब 2/2 का बन जाएगा। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स जो है ध्यान रखना ये स्केलर मैट्रिक्स है और स्केलर डायगोनल भी है ना, तो इसलिए ये जो है यूनिट मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स मतलब जो भी मैट्रिक्स रहेगी उसमें ये जो नीचे साइड का ट्रायंगल बनेगा उसमें नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, मतलब वो जीरो नहीं होंगे और बाकी सब जो है वो जीरो होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मतलब जस्ट इसका अपोजिट, मतलब ऊपर के ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल बन रहा ना यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर के ट्रायंगल में जो है ये नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, मतलब जीरो नहीं होंगे, और ये जो बाकी के हैं वो जीरो होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। हाँ, ये देखते हैं पहले बार। अब ये हमको क्या दिया गया है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। हमको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है और ये है मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट इससे दिए जाते हैं, ये फार्मूला है। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये है, तीसरा फार्मूला ये है। ठीक है, तो कोई भी एक सॉल्व कर लेते हैं अपन, मान लो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या दिया था? Aij इज इक्वल टू I/J। हमको 2x2 की मैट्रिक्स जो है वो क्या करनी है? ये यहाँ 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 एलिमेंट आएंगे, इसका नाम रख लेते हैं A। ठीक है, अब 2x2 में यहाँ पर क्या रहेगा? A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे A11, तो I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, 1 1 1 इज इक्वल टू 1, तो ये मैट्रिक्स बनी यहाँ पे 1। ठीक है, A21
2 1 मतलब नीचे वाला निकाल देते हैं, तो I की वैल्यू कितना 2 और J की वैल्यू 1, तो ये 2 हो जाएगी। A 1 2 1 2 मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 मतलब 1/2, ये हो गया। और A 2 2 2 2 मतलब दोनों की वैल्यू 2/2 मतलब ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने जो है 2/2 की मैट्रिक्स जो है ये कंस्ट्रक्ट कर दी बाय दिस फार्मूला। ठीक है, तो और भी फार्मूले का यूज हमको इसी तरीके से करना है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे हम, फिर सेकेंड क्या लिखा हुआ है ये अब सभी करके देख लेना है। ठीक है, अब ये क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, देखना है कि इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज हो रहा है। मतलब फर्स्ट वाला ये दिया गया है, इसमें 4 = y होगा तो सीधा निकल आया, इसमें z = 3 होगा, x = 1 होगा, बस x y z की वैल्यू निकल आई। इसमें क्या होगा, x + y = 6 हो जाएगा, 6, और यहाँ पे 5 + z = 5 हो जाएगा, और x y = 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ये x या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे हम, तो x या y की वैल्यू आ जाएगी। मान लो x y की वैल्यू क्या है 8/x। ठीक है, या कि यहाँ से रख दें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके देखना है आपको। ठीक है ना, चलिए फिर ये है थर्ड वाला भी सेम है, x + y + z। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ये तीनों। ठीक है, करके देखना, ये भी आ जाएगा क्योंकि 3 इक्वेशन बनेंगे और 3 ही जो है अननोन ये हैं क्वांटिटीज हैं, तो ये जो है इस तरीके से x y z की वैल्यू यहाँ भी निकल आएगी। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि इफ A = ये क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है ये है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके डायगोनल में जो है सेम एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब इसमें क्या करना है, राइट इट्स मेन डायगोनल एलिमेंट विथ मैट्रिक्स टाइप, मतलब अपन को इसके डायगोनल एलिमेंट को लिखना है। तो ये 2 2 2 ये हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है सेकेंड लेसन का खत्म हो गया।